हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारा केमिस्ट्री का जो रहेगा, हमारा सेक्शन 1 रहेगा, जिसमें हमें कौन सा देखना है, मॉक नंबर 9। लगभग अभी तक मैंने जितने भी आपको जो मॉक पेपर कराए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, आई होप आपने उस देखे होंगे। वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, काफी अच्छे तरीके से बना रखे हैं और बहुत सारा इनका जो कंसेप्ट है वो रिपीट होता है। तो प्लीज इनके कंसेप्ट को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। पेपर में जाने से पहले एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिएगा अपनी तरफ से। सिर्फ वीडियो लेक्चर जो है अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। 2x पे मत देखना, 1.5x पे देख लेना, क्योंकि 2x पे बहुत ज्यादा स्पीड में हो जाता है तो आपको जो कंसेप्ट है वो भूलते भूलते चले जाते हो। तो 1.5x पे देख लेना, 2x पे मत देखना। और आपका जो सिटी अलॉटमेंट होता है एनटी की तरफ से, वो हो चुका है। अगर आपने चेक कर लिया होगा तो आई होप आपको जो सिटी जहाँ पे आपने सेंटर डाला था वही मिली होगी। और उसके बाद आपका जो है बहुत कम दिन बचे, लगभग आज 14 डे है और 14 डेट है आपका। लगभग अभी 10 दिन के बाद नीट आ रहा है। डर भी लग रहा है सबको, मुझे खुद को डर लग रहा है कि आप लोग पता नहीं किस तरीके से परफॉर्म करोगे, बट आई नो यू आर डूइंग ग्रेट। बहुत बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और जो फील लो कर रहे हैं, प्लीज लो मत फील करिए, आखिरी तक हिम्मत नहीं हारना है और हमें अच्छी तरीके से बेस्ट देना ही देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका केमिस्ट्री का सेक्शन नंबर ए रहेगा। केमिस्ट्री का जो है मैं शुरू करता हूँ और आपको जो है लास्ट पेपर रहेगा मेरी तरफ से। और आपको जो है अगर लास्ट वाला जो पेपर रहेगा जो अगले संडे जो 28 तारीख को होने वाला है, उसका मैं ट्राई करूंगा, अगर मैं डालना हुआ तो मैं डाल दूंगा, अगर नहीं डालना हुआ मेरे से क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको जरूरत होगी, वरना मैं पूरा पेपर आपको जो है टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, उसकी आपको चिंता नहीं करनी। तो आपको देना होगा तो दे देना, जिसको नहीं देना तो मत देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द 15th ग्रुप एलिमेंट के बारे में बताना है आपको। तो इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 टू +4 टेंस डिस्प्रोपोर्शनेशन इन एसिडिक सॉल्यूशन, एकदम सही है। उसके बाद इन केस ऑफ द फॉस्फोरस नियरली और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रोपोर्शन इन into +5 and -3 in both in alkaline and acidic medium, एकदम सही है। इन टेंडेंसी टू एग्जिबिट द -3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन डिक्रीज द डाउन द ग्रुप, एकदम सही। आपका जो है टेंडेंसी, अगर आप -3 वाला जो ऑक्सीडेशन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती 15 ग्रुप की, जो आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज ही होगी, मतलब उसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज ही होगी। तो आपके सारे ही ऑप्शन यहाँ पर कैसे है, करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Mn डू नॉट चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, बता दीजिए। इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद HCl के साथ चलेगा तो आ जाएगा KCl प्लस MnCl2, ठीक है, और H2S और प्लस H2O आपको देखने को मिल गया। उसके बाद आपका जो है KMnO4 के साथ आपका H प्लस अगर आपका जाएगा तो MnO2 प्लस H2SO4 प्लस K आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद कंसिडरेटेड H2SO4 के साथ आपको देखने को मिलेगा MnO2 M2O7 प्लस K H2SO4, ठीक है, H2S। तो यहाँ पे देख लीजिए ये सारे आपके +7 में है। अगर आपको पता होगा ये आपके +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये आपके यहाँ पे भी देख लो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। यहाँ पे आपका बिल्कुल भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आने लग जाएंगे तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। रिएक्शन किसको यार इतना टाइम में मतलब मुश्किल हो जाता है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Mn डू नॉट चेंज इज ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्ड वाले में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जनरली हाइड्रोक्साइड ऑफ द लैंथेनाइट इज बेसिक इन नेचर, हाँ आपने देखा था लैंथेनम से लूथियम हाइड्रोक्साइड OH3 के साथ आपका जो है, मैंने आई थिंक सो पिछले पेपर में भी आपको करवा दिया है। अक्रॉस द पीरियड आपका बेसिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर आपका घटता है। उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनके अंदर देखने को मिल जाता है +3। इनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को नहीं मिलता है। आपको एक्टिनॉइड में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल जाता है। दोनों भी स्टेटमेंट मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में लिखवा रखी है और आपको देखने को मिल रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन। तो ये आपके +4 लेके गया, तो आपका बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो आपका सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सेकंड जाएगा।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इनके अंदर बता दीजिए, करेक्ट मैच बताना है, नंबर ऑफ आइसोमर बता दीजिए इसमें क्या आ जाएगा। पहला तो ये इसमें अंदर देखने को मिला तो आपको जो है एक 2 GI होगा और एक ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, तो 3 आपको जो है ये देखने को मिलेंगे नंबर ऑफ आइसोमर। इसके अंदर बता दीजिए किस तरीके से देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको, इसके अंदर भी आपको जो है आई थिंक सो यहाँ पे 2 ई है, A2 और B2 आपको दे रखा है, प्लस तरीके से यहाँ पे भी आपको 3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को, आइसोमर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ही पावरफुल बॉन्ड है और एक Cl2 प्लस के साथ, तो आपको इसके अंदर कितने ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहे हैं, 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहे हैं इसमें, एक तो GI वाला। उसके बाद ये वाले दोनों भी कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है, और क्या है इसके अंदर, प्लैटिनियम। तो इसके अंदर जो है मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहा है, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहा है। तो देख लीजिए आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन पर मैग्नेट टाइट्रेशन डाइल्यूट H2SO4 इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट HCl। हाँ, आप अगर आपका पर मैग्नेट के अंदर डाइल्यूट HCl को यूज करते हो टाइट्रेशन में, क्योंकि HCl आपका जो है Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है पर मैग्नेट के अंदर, एकदम सही है। ऑक्सीडाइज रीजन भी आपका एकदम करेक्ट है, बोथ adsorption एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द adsorption। एसिड ऑक्साइड आपका चले जाता है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वाले फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है ना, तो इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 के फॉर्म में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर बतानी है, आपका CO2 किस तरीके का फ्लेम करता है, बाकी सारी चीजें आपको बतानी है। तो मेरे को ऑर्डरलेस पता है, CO2 हमारा ऑर्डरलेस हो जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं बी की, अगर मैं बात करूंगा बी के अंदर आपको जो है क्या, आपको जो है वॉयलेट फ्यूम्स देखने को मिल जाती है। H2S आपका एकदम रोटेंट एक स्मेल की तरह स्मेल करता है, तो ये आ जाएगा। Br2 आपका जो रेडिश ब्राउन वेपर की तरफ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में नहीं, Br2 आपका जो है रेडिश ब्राउन वेपर में देखने को मिल जाएगा। तो बता दीजिए SQPR क्या आ जाएगा, SQPR फर्स्ट ही ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसका रेडिश ब्राउन चॉकलेट पीपीटी इज फॉर्म विद, इस तरीके से इस वाला जो है आपको दे रखा है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है, रेडिश ब्राउन चॉकलेट पीपीटी इज फॉर्म बाय द Cu+2 और FeCN6+4 आपको देखने को मिल जाएगा। जिसमें क्या बनेगा आपको, Cu2 FeCN होल 6 इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको जो है रेडिश ब्राउन चॉकलेट पीपीटी के फॉर्म में देखने को मिल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ द मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ द N2 इज करेक्ट। यहाँ पे मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ द N2 इज करेक्ट आपको बतानी है, तो यहाँ पे बता दीजिए। अगर आपको पता होगा अप टू N2 में हम किस तरीके से फॉर्म में भरते हैं, 2-1-2-1 फॉर्म में मैंने करवा रखा है आपको। अगर आपको बियॉन्ड N2 अगर आप जाओगे, बियॉन्ड N2 अगर आप जाओगे तो 1-2-1 2-2-1 के फॉर्म में भरते हुए देखना। तो 2 मतलब आपका अगर पता हो 2-1-1 π2 π2p z, ठीक है, π2py π2pz सिग्मा 2p π2px π2py सिग्मा 2pz। उसके बाद π2p पाई स्टार 2py पाई स्टार 2p y और ऊपर x हो जाता है, सॉरी, और यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz। इस तरीके से आपको 2-1-2-1 आपको देखने को मिल जाता है। तो इनकी एनर्जी स्टेट भी इस तरीके से अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो आपको इक्वल देखने को मिलेगी, और एंटीबॉडी में तो आपको इस तरीके से इक्वल फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो पहला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे बता दीजिए। आपको पता होगा यहाँ पे गैलियम आपका मोस्ट स्टेबल होता है, एल्यूमिनियम प्लस है, क्योंकि इसके अंदर क्या देखने को मिल जाती है आपको, इनर पेयर इफेक्ट की वजह से आपको जो है इस तरीके से मोर स्टेबल गैलियम आपका प्लस मोस्ट स्टेबल हो जाता है एल्यूमिनियम प्लस से, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव द डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल जाएगी, उसके अंदर आपको डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल जाएगी। तो बता दीजिए H2S का जो है आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या देखने को मिल रही है, Ab2L0। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ इसमें भी Ab2L0 आपको देखने को मिल जाएगी, दोनों में भी sp हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, तो बोथ आर हैविंग द डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इज एन आर करेक्ट, आपका नॉन मेटल एंड मेटेलाइट एग्जिस्ट ओनली इन अ p ब्लॉक एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एकदम सही है। नॉन मेटल ऑफ द, ये स्पेशल कैरेक्टर है, नॉन मेटल कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, एकदम सही है। ऐसे ही नहीं है, डिक्रीज होता है क्या आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, बता दीजिए। हाँ होता है डिक्रीज होता है।
द हेवियर एलिमेंट हैविंग पी ब्लॉक ग्रुप इन द मोस्ट मेटेलिक इन द नेचर। हाँ, आपको मोस्ट हेवियर ग्रुप वाले जो है पी ब्लॉक के अंदर मोस्ट मेटेलिक देखने को मिल जाएंगे। ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। क्या आ जाएंगे? ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट, सारे ही करेक्ट आपके ऑप्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। आपका जो है पता होगा, सुक्रोज देख लोगे तो यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है, तो पहला ही आ जाएगा लैक्टोस एंड शुगर आपके नॉन रिड्यूसिंग पेयर ऑफ द शुगर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपको इस तरीके का रिएजेंट दे रखा है, आपको क्या बना रहा है, इस प्रोसेस में बनाना है। तो आपको ये एनसीईआरटी में बाकायदा लिखवा के दिया है, वहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट के साथ भी आपका ये बन रहा है, 10% ऑफ द H2PO4 के साथ भी ये आपका बन रहा है, CU573 के साथ भी आपका ये देखने को मिल रहा है। तो ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है, ये आपका माइल्डर कंडीशन में देखने को फॉर सेकेंडरी एंड टर्चरी के अंदर आपको 20% H3PO4 को आप यूज कर देते हो फॉर सेकेंडरी एंड टर्चरी अल्कोहल में। उसके बाद ये वाला CU तो आपको पता ही होगा, ये अल्कोहलिक आपका जो है ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होना चाहिए था यहाँ पे, एसिड हाइड्रो हेलोजिनेशन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में आपको हेलोजन होना चाहिए था, तो ये आपका गलत आ जाता है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोबोरेशन हो जाता है। तो आपका जो है करेक्ट फोर्थ वाला जो है करेक्ट होगा, यहाँ पे नॉट कैनॉट बी प्रोसेस इधर, ये आपका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन देखने को मिल जाता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन प्रोसेस में देखने को मिलता है ये, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, और भी आपका जो है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए आपको बताना है। तो इस तरीके का प्रोडक्ट आपने पहले भी कर चुका है, आपने और पहले भी इसको अच्छी तरीके से कर लिया है, तो इसको बता दीजिए क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका। इस तरीके से आपके डबल बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पे H2 को खा जाएंगे और इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने देखा नहीं होगा तो यहाँ पे भी आपको जो है ग्रुप के फॉर्म में हमें आई थिंक सो इससे पहले भी मैंने आपको ये वाला कंपाउंड बनाकर दिखा दिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका जो है IPSC नेमिंग बता दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा, इससे शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, देख लीजिए आपका 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। इजी था आपका ये IPSC नेमिंग। उसके बाद बात कर लेते हैं, आपका ये बता दीजिए, ये मेरे को फंक्शनल ग्रुप आइसोमर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड है और यहाँ पे एसिड है, तो आपके कैसे है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट हैव द कंप्लीट ऑक्टेट। आपको पता होगा कार्बन एनाइन के अंदर आपको कंप्लीट ऑक्टेट देखने को मिल जाता है, कार्बन एनाइन के अंदर माइनस चार्ज आ जाता है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट ऑक्टेट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर 6 तो पेयर होते हैं और 2 आपके अनशेड होते हैं, 6 आपके शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द प्राइमरी अल्कोहल कैन बी फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट। बता दीजिए, प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो इसमें यहाँ पे आपका अल्कोहल नहीं जुड़ना चाहिए, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिफ होना चाहिए। एंटी मार्कोनिफ आपका B2H3THF और H2O2 के साथ ही होता है एंटी मार्कोनिफ, जहाँ पे यहाँ पे OH लग जाता है और यहाँ पे H लगता है, ठीक है, जब आपका डबल बॉन्ड टूट जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट ही एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका ये भी आपको जो है अल्कोहल में दे रखा है, यहाँ पे भी आपका जो है OH यहाँ पे बन जाता है, इसके अंदर भी ये भी आपको कौन सी ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन जो है जो दे रखी है रिएजेंट, यहाँ पे भी यहाँ पे OH बन जाता है, तो ये आपके प्राइमरी नहीं सेकेंडरी अल्कोहल बना रहे दोनों भी, तो ये आपके अल्कोहल तो बनाते हैं पर सेकेंडरी बना रहे हैं, यहाँ पे इसमें प्राइमरी पूछ रखा था मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद कर लेते हैं, आपका मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बता दीजिए, इसके अंदर आपको जो है एडिशन करवाना है, इस तरीके से आपका टूटेगा, यहाँ पे एक प्लस यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे H प्लस हो जाएगा, I माइनस हो जाएगा, प्लस जो है आपका माइनस का अट्रैक्ट होगा, ये माइनस आपका प्लस के पास अट्रैक्ट होगा, तो इस तरीके से आपका इस तरीके का पहला जो है आपका बनते हुए देखने को मिल रहा है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद मीथेन के साथ O2 करवाओगे M2O3 और मेजर प्रोडक्ट आपको क्या देखने को मिल जाता है, एसिटाल्डिहाइड आपको देखने को मिल जाता है। ये आपका रिएक्शन दे रखी है आपके किसके अंदर दे रखी है, एनसीईआरटी के अंदर आपको दे रखी है, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो। उसके बाद बात कर लेते हैं, आपका ये वाला रिएक्शन में करवा चुका हूँ, आपका अल्काइन के साथ डाइल्यूट H2SO4 के साथ AgSO4 जो है, इसके अंदर आपको जो है रीअरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे एक OH यहाँ पे एक OH जुड़ जाता है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है, फिर ये इंटरचेंज होके इस तरीके का बॉन्ड बना देंगे, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिनॉल को अगर आप ZN के साथ करोगे बेंजीन बनाओगे, और क्या बेंजीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैंने आपको लिखवा रखा है एज इट इज, भाई मेरे मतलब ऑर्गेनिक के जो नोट्स है एज इट इज, कभी कभी क्वेश्चन इसमें उठ के आ रहे हैं, तो आई थिंक सो आपको रेफर करना चाहिए वो, तो आपका जो है इस तरीके से बेंजीन एकदम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको देखने का है इसमें
कॉलम 1 कॉलम 2 गैसियस सॉल्यूशन वगैरह आपको देखना है। अगर आप जो सॉल्यूशन ऑफ द कैम्फर इन N2 आपका जो है गैसियस सॉल्यूशन ही होता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर तो लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन इन पैलेडियम सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, पैलेडियम मेटल के अंदर डाल रहे हो। सॉल्यूशन ऑफ द स्टार्च इन वाटर आपका लाइफोलिक आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, PQRS। PQRS किस में देखने को मिल रहा है, थर्ड का ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, the cell of the potential cell EMF of the cell EMF of the cell when आपको सेल पोटेंशियल इज कॉल्ड EMF कब कहा जाएगा, जब आपका कोई भी करंट इसके अंदर बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करोगे सेल के अंदर, तब ये आपको EMF कहा जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। जब आपका कोई भी करंट इसके अंदर ड्रॉ नहीं कर रहे हो थ्रू द सेल, तब आपको ये कैसा कहा जाएगा, नो करंट ड्रॉन फ्रॉम थ्रू द सेल, तो आपको EMF कह सकते हो, सेल पोटेंशियल को EMF कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर दे रखा है आपको, ओके, और आपका डिग्री सेल्सियस भी दे रखा है। मच KCl, हाउ मच KCl इज एडेड टू 500 ग्राम ऑफ द वाटर सच दैट बॉइल्स एट द 100 डिग्री सेल्सियस, KB4 दे रखा है आपको। तो बता दीजिए कितना 100 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना जाएगा, ये बता दीजिए। आपको पता होगा सॉल्यूशन में से आपको जो है माइनस करना पड़ता है कितना सॉल्यूशन है आपका, तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में से 99.48 आपको माइनस करना पड़ेगा। तो अब आपका जो है अगर आपका डेल्टा बी ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट अगर आपने देखा होगा, आपका जो है इसको किस तरीके से करते हैं, अगर अपने उस चीज़ को अगर मेथड आपने देखा होगा तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। तो डेल्टा बी आप कैसे कर देते हो, आपका जो है डेल्टा टी बी आपका कितना आ जाएगा, डेल्टा टी बी आपका जो है सॉल्यूशन मतलब 100 में से माइनस 99.48 करोगे डिग्री सेल्सियस, तो आपका देखने को मिलेगा 0.52 आपको देखने को मिल जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा के बी टी बी आपको आ जाएगा के बी इंटू मोलैलिटी इंटू आई। ठीक है, उसके बाद आपको जो डेल्टा के बी कितना आ गया 0.52, के बी आपका 0.52 के किलो केजी दे रखा है, वो भी देख लेंगे हम। मोलैलिटी आ जाएगी वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट KCl का कितना आ जाता है आपका, KCl का कितना आ जाता है 74.5 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इंटू आपका जो है 1000 आ जाएगा नंबर ऑफ, और कितने ml सॉल्यूशन में डाल रखा है आपका 100 ग्राम आपको दे रखा है, 500 ग्राम ऑफ द वाटर में डाल रखा है, तो 500 ग्राम में हमने इंटू कर दिया। इंटू आई कितना आ जाएगा, मोल फैक्टर कितना आ जाएगा KCl का आपका 2 हो जाता है, आई वेट ऑफ फैक्टर। ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो ये देख लीजिए ये कट हो जाएगा, ये वेट को आप निकाल लोगे आसानी से, आपको निकालना काफी आसानी से आ जाता है। इसको 4 हो जाएगा, ये 4 ये आपका 2 हो जाएगा, 2 से 2 का 4 हो जाएगा, और ये आपका ये 74.5 आपको देखने को मिल जाएगा। तो वेट कितना आ जाएगा आपका 74.5 डिवाइडेड बाय 4 आपका वेट आते हुए देखने को मिल रहा है। तो लगभग कितना देखने को मिल रहा है 18.62 आपको देखने को मिलेगा, देख लेना आप आगे। हाँ, तो देख रहे हैं थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन दे रखा है आपको, ग्राम में दे रखा है। मैंने इसको किलो में कन्वर्ट नहीं किया है किलो जूल को, क्योंकि आपको जो है ग्राम में इसका आंसर होना चाहिए था, तो मैंने ग्राम के हिसाब से आपका इधर आंसर निकाला है। ठीक है, ठीक है, तो वेट आपका कितना आ रहा है 18.62 आपका आते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यहाँ बात कर लेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यहाँ पर बात कर लेंगे। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आपको बताना है किस तरीके से करना है आपको, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। कॉलम आपको दे रखा है 0.5 मोल लीटर इनवर्स HCl सॉल्यूशन, डायमीटर 2 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, याद रखना, एंड लेंथ दे रखी है 100 ओम, रेजिस्टेंस दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू आपका हो जाता है आपका K कंडक्टिविटी इंटू द मोल, कितना आ जाता है K इंटू द 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी आ जाएगी, तो बता दीजिए आपका कितना आ जाएगा, ये आपको कितनी दे रखी है, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द मोल लीटर इनवर्स आपको दे रखा है। तो बस आपको वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। तो K आपका कितना आ जाएगा, आपको K की वैल्यू पता होगी, कंडक्टिविटी हम लिख लेते हैं 1/r इंटू L अपॉन A। इसमें एरिया में आपको रेजिस्टेंस यूज करना है, तो वो आपका 1/r कितना आ जाएगा, K की जगह पे 1/100 आ जाएगा, इंटू L की जगह पे आपका कितना दे रखा था, आपको L कितना दे रखा था 0.55 मीटर, 0.50 मीटर, डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो है डायमीटर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, और 2 बार दे रखा ना आर स्क्वायर, तो इसलिए 1 10 की पावर -4 कर दिया। उसके बाद ऊपर चले जाएगा आपका 1000 एज इट इज। मोलैरिटी आपको कितनी दे रखी है, आपकी जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कॉलम 0.4 मीटर,
लीटर इनवर्स HCl सॉल्यूशन आपको दे रखी है, तो लगभग कितने दे रखी है, 0.05 आपको दे रखी है। तो आप इसको कर लेना, आपका 5 से 5 कट हो जाएगा, 3.5 नीचे बच जाएगा, मतलब सारे ही ऊपर 0 देखने को मिल जाएंगे और नीचे 3.14 देखने को मिल जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपको देखने को मिलेगा 0.318 सेंटीमोलर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल गया। तो मैंने बस आपको ये वाला फॉर्मूला पुट डाउन करने के लिए बोला था, बस आपको वो करना था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर फॉर द वीक बेस एंड द येलो इज कलर इन द अनआयनाइज्ड फॉर्म। बता दीजिए, आपका मिथाइल ऑरेंज करवा देता है अगर आपको पता होगा, और कोई नहीं, बस आपका मिथाइल ऑरेंज करवा देता है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ द बोर एटॉमिक मॉडल, आपका जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पहले भी करवा रखा है, तो रिपीटेड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द बोर एटॉमिक मॉडल इज करेक्ट। आपका ये वाला En का जो दे रखा है Zn स्क्वायर बाय 2-2.18 इंटू 10⁻18 इंटू द Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर जूल पर एटम। डेल्टा E इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू Z स्क्वायर बाय 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपन फाइनल का स्क्वायर, ये भी सही है, ये भी सही है। आर एन आपका आर एन आपका जो है आपका 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड पीएम के अंदर आपका आ जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबो यहाँ पे आंसर करेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, भाई ये तो सबसे इजी क्वेश्चन और आपका फेवरेट क्वेश्चन आ जाएगा, इसके अंदर कॉन्जुगेट बेस बताना है। तो बता दीजिए इसका क्या आ जाएगा, CO3 2 माइनस आपका आ जाएगा, H2O का OH माइनस देखने को मिल जाएगा, NH3 का आपको देखने को मिलेगा NH2 माइनस, SO4 का आपको SO4 2 माइनस देखने को मिल जाएगा। तो बता दीजिए RPSQ, आपका RPSQ किस में देखने को मिल रहा है, सेकेंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। उसका डेल्टा F नॉट ऑफ द ग्रेफाइट एंड द डेल्टा H Br2 आपका लिक्विड में प्रेजेंट होता है, ये अगर पता होगा, इज नॉट जीरो। नॉट जीरो कैसे, जीरो आना चाहिए ना, इनकरेक्ट है, जीरो आना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दे रखा है। तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में देखने को मिलता है, Br2 आपको लिक्विड के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो स्टैंडर्ड में तो आपका डेल्टा एफ नॉट आपका जीरो हो रखा है, क्योंकि एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट टेकन एज अ जीरो, एकदम सही है। तो ये आपका गलत हो गया, फर्स्ट असर्शन इज इनकरेक्ट बट द रीजन इज करेक्ट। देख लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे के ए की वैल्यू डालनी है आपको। पहले के ए की वैल्यू पूछ रखी है, तो आपको पहले एसिडिक स्ट्रेन के फॉर्म में आपको निकालना पड़ेगा। पहले एसिडिक स्ट्रेन की आपको इनकी निकालनी पड़ेगी, और के निकालोगे तो देख लेना के एसिडिक स्ट्रेन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के ए हो जाता है, ये आपको हो जाता है। बस आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसमें देख लो ना, सबसे के की वैल्यू किस में इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रखा है ना, तो सबसे ज्यादा आपको मेरे को ए में देखने को मिल रही है, उसके बाद मेरे को सी में देखने को मिल रही है, उसके बाद मेरे को बी में देखने को मिल रही है, और उसके बाद आपको मेरे को डी में देखने को मिल रही है। ठीक है, 10 की पावर -10 है ना, डी में आपको सबसे कम के की वैल्यू देखने को मिल रही है। तो फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। द ग्रेटर द डिसऑर्डर इज द आइसोलेटेड सिस्टम हायर द एंट्रोपी, एकदम सही है। डिक्रीजिंग अ रेगुलेटरी इन अ स्ट्रक्चर वुड बी मीन द इंक्रीजिंग अ एंट्रोपी, एकदम सही है। तो आपको दोनों भी चीजें स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा एंट्रोपी के लिए। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी है आपको, एनसीईआरटी में भी दे रखी है। इसके अंदर अगर आपने देखा होगा तो लास्ट में आपको इसका क्वेश्चन भी करवा रखा है। तो लगभग आपके जो है यहाँ पे कितने 3CO2 और 3SO3 आ जाएंगे, 3SO3, लगभग आपको यहाँ पे 4H2O आप ऐड करोगे तो लगभग जो Cr3 प्लस और H प्लस का जो है रेशियो 1:4 आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको रेडॉक्स बैलेंस करने आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप इसको कर लेना। इतना मैं अभी बैलेंसिंग नहीं बताऊंगा, यहाँ पर काफ़ी बड़ा हो जाता है वो। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा एफ नॉट बताते हैं। डेल्टा एन जी जिसके अंदर जीरो होगा आपका डेल्टा एफ नॉट देखने को मिल जाएगा। तो देखने को सेकेंड ऑप्शन में आपको ये डेल्टा आपका जो है डेल्टा एन जी जीरो देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट मैच आपको बताना। नंबर ऑफ द ब्रिज कार्बोनिल ग्रुप इज 2, एकदम सही है। आपको CO2 में 2 देखने को मिल जाएंगे। FeCO5 मोनोन्यूक्लियर, एकदम सही है। Mn2CO10 आपका नंबर ऑफ द ब्रिज कार्बोनिल ग्रुप आर 2 नहीं होते हैं, यहाँ पे 0 हो जाते हैं, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे 0 हो जाते हैं। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यही आंसर चल जाएगा, इनकरेक्ट पूछ रखा है। MnO5 आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये आपका एकदम करेक्ट हो, ये करेक्ट होता है। तो आपका इनकरेक्ट पूछ रखा था, तो थर्ड ऑप्शन जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बता दीजिए आपका कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। हीलियम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल, बता दीजिए हीलियम का आपको हाईएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में देखने को मिल जाती है।
तो एकदम सही है। क्लोरीन हैज अ लेस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दैन द फ्लोरीन, बिल्कुल भी नहीं, फ्लोरीन की लेस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो जाती है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, अभी देखा आपने ब्रोमीन का, तो मर्क्यूरी भी आपका लिक्विड स्टेट में हो जाता है। इन अ पीरियड द जनरली एटॉमिक रेडियस ऑफ द अल्काइल मेटल आर हाईएस्ट, एकदम सही है। तो ए सी डी आपका एकदम करेक्ट आते हुए देखने को मिल रहा है, पी आपका इनकरेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद 88 देख लेते हैं, आपको इसमें बतानी है ऑर्डर्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखी है, आयनिक रेडियस आयनिक साइज की एकदम सही दे रखी है। उसके बाद इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन भी देख लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, ये NS2 हो जाएगा। उसके बाद कार्बन आपका NP5 NP2 हो जाएगा, और आपका नाइट्रोजन NP3 हो जाएगा, ठीक है, और आपका जो है फ्लोरीन NP5 हो जाएगा। तो एकदम सही है, आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखी है। और ये तो गलत ही है, ऑक्सीजन की सबसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे कम हो जाती है, तो इस तरीके से आना चाहिए था आपका, अगर आपने किया होगा तो इस तरीके से आना चाहिए था, ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, तो यही आंसर जाएगा, इनकरेक्ट पूछ रखा होगा आपको, हाँ ठीक है। और बेरिलियम मैग्नीशियम क्रोमियम एंड PE MgCa और SR जो है आपका इंक्रीजिंग मेटेलिक और रेडियस एकदम करेक्ट है। तो आपको क्या पूछ रखा है, इनकरेक्ट पूछ रखा है, तो ओनली सी इज इनकरेक्ट आपका, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बताने आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बताने इसके अंदर, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बताने, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके अंदर आ जाएंगे, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर बता दीजिए, आपका H2 के अंदर देखने को मिल जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, H2 के अंदर देखने को मिल जाएंगे, HF सॉरी, एक मिनट, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड HF के साथ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो है रेजोनेंस आपका जो है E के अंदर O3 के अंदर आपको रेजोनेंस देखने को मिल जाएगा। आयनिक आयनिक की अगर मैं बात करूंगा, आयनिक सॉलिड आपका जो है B देखने को मिल जाएगा LIF, ठीक है, आयनिक सॉलिड। उसका कोवेलेंट सॉलिड की अगर मैं बात करूंगा SiC, आपके कोवेलेंट सॉलिड हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखने हैं, तो आपका लगभग आंसर क्या चलेगा, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, SnO2 आपके एम्फिटोरिक होते हैं क्या, बिल्कुल भी गलत है, और ये आपका एसिडिक होते हैं। SnO2 आपका एम्फोटेरिक होता है, ये एसिडिक दे रखा है, गलत है। SNO आपका एम्फोटेरिक होता है, एकदम सही है। GO आपका एसिडिक होता है, तो ये भी आपका गलत दे रखा है, तो आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये भी डाइजोनियम आपका एकदम NCERT के अमाइन चैप्टर में आपको दे रखा है, इसके सारे सॉल्यूशन वगैरह, तो ये ArCl बन जाता है प्लस HN2 बन जाता है, ठीक है। ये भी आपका N2 दे देता है, ये भी आपका ARI बन जा, AR क्या बन जाता है इसके अंदर, ARH देखने को मिल जाता है, प्लस N2 प्लस H3PO3 प्लस HCl। क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आपका फोर्थ वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरीके से अमाइन चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका रिपीटेड क्वेश्चन, अमाइन एसीटोन एंड आपका एसिटाल्डिहाइड बता दीजिए क्या देता है आपको, अगर पता होगा टॉल्विन टेस्ट देगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है मिथेनॉल इथेनॉल और मिथेनॉल आपका आइडोफॉर्म टेस्ट, जो कि आपका पता होगा मिथाइल कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल इथाइल अल्कोहल कर देते हैं। फिनॉल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल आपका क्या करवा देगा, आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट आपको करवा देगा। उसके बाद आपका पेंटेन और पेंटीन आपका जो है अल्केन्स के अंदर, हेलो अल्केन्स के अंदर आपका जो है बेयर्स रिएजेंट आपको मैंने शॉर्ट नोट्स में करवा रखा है, तो ये इसका आ जाएगा, क्या आ गया, RsPQ आपका एकदम आंसर करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, RsPQ एकदम सही है, सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अल्काइल हैलाइड, इनकरेक्ट बतानी है आपकी, ये पूरा NCERT की पूरी पैराग्राफ को इन्होंने चुरा लिया है। उसके मोनो डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आर हेवियर देन वाटर, एकदम सही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एकदम सही है क्या, बिल्कुल भी नहीं। बॉइलिंग पॉइंट आपका जो है, बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है ब्रांचिंग की वजह से आपको कम देखने को मिल जाता है, ब्रांचिंग अगर बढ़ जाएगी तो आपका N ब्यूटाइल के ज्यादा होना चाहिए टर्चरी ब्यूटाइल से, तो आपका इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट ही पूछ रखा है, सेकंड ही जाएगा। उसके बाद अल्काइल हैलाइड की बॉइलिंग पॉइंट इन डिक्रीजिंग इन ऑर्डर, एकदम सही है। डाउन द ग्रुप आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, ये आपको पता होना चाहिए, डाउन द ग्रुप जाओगे तो इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे बॉइलिंग ऑर्डर, अब ऑर्डर आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी है, पर आपका डाउन द ग्रुप आपका कैसे होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, ये पता होना चाहिए। हेलो अल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल वाटर देन द अल्कोहल, एकदम सही है, आपका NCERT में बता रखा है, तो आपका क्या है, इनकरेक्ट पूछ रखा था, सेकेंड इनकरेक्ट जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, आपको जो है न्यूक्लियोफिलिक दे रखा है, हेलोजन इज गुड लिविंग ग्रुप शो इन फिगर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता दीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर ये कह रहा है तो क्या चीज यहाँ पे आ जाएगा,
तो यहाँ पे मेरा आना चाहिए KNO3, आपका जो है इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, विच इज नॉट करेक्टली मैच। तो ये आपका एकदम करेक्टली मैच नहीं है, RNO2 देखने को नहीं मिलेगा, ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक के फॉर्म रिएजेंट में नहीं देखने को मिलेगा। बाकी ये सारे रिएजेंट और प्रोडक्ट आपके सही दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनकरेक्ट रिएक्शन आपको बतानी, इनकरेक्ट रिएक्शन बता दीजिए। ये रीमन टीमन रिएक्शन है, रीमन टीमन रिएक्शन अगर आपको पता होगी, रीमन टीमन रिएक्शन आपको पता होगी, बार बार आ रही है, तो ये करेक्ट दे रखी है, इनकरेक्ट पूछ रखी है ना आपको। ये आपको देख रहे हैं हेलोफॉर्म टेस्ट के अंदर दे रखी है Br2H से, हेलोफॉर्म एकदम सही है। ये आपका क्या हो जाएगा, NC बैड फ्यूल बना देता है यार ये आपको, ये NOH नहीं COH की जगह पे यहाँ पे ये आपको कार्बोनाइल अमाइन टेस्ट है, ये कार्बोनाइल अमाइन टेस्ट है, यहाँ पे NC बनता है जो कि बैड फ्यूल देता है, बैड फाउल स्मेल देता है, क्या देता है, बैड फाउल स्मेल देता है। उसके बाद ये भी आपका जो है करेक्ट है, BrKOH आपका जो है ये पूरे OH को हटा देता है, अमाइन के अंदर पड़ रखा है, तो इनकरेक्ट पूछ रखा था, थर्ड आपका इनकरेक्ट जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ द एटम्स बता दीजिए। अगर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 1 किलोग्राम दे रखा है, इसको ही देख के मेरे को इसमें टिक करने का मन हो रहा है, क्योंकि 1 किलोग्राम दे रखा है, इसके अंदर ही सबसे ज्यादा आपको एटम्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आप चेक कर लेना, आपका आ जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, आपको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कॉपर सल्फाइड सॉल्यूशन कैन नॉट बी स्टोर इन अ जिंक पॉट, आपका जिंक पॉट के अंदर आप कैन नॉट बी स्टोर कर सकते हो, एकदम सही है। और पोटेंशियल इंडिविजुअल ऑफ द हाफ सेल आपको दे रखा है, कैन बी मेजर एट द 298 केल्विन, और 1 बार नहीं 1 ATM आना चाहिए था, ये आपका इनकरेक्ट है। सुपर कंडक्टर हैज शो द जीरो रेजिस्टिविटी, एकदम सही है। तो सेल कांस्टेंट ऑफ द यूजुअली डिटरमाइन द मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज जनरली कंटेनिंग द सॉल्यूशन KCl हुज कंडक्टिविटी इज ऑलरेडी नोन, एकदम सही। सेल कांस्टेंट का डिटरमाइन करते हो तो मेजर जो रेजिस्टेंस के अंदर उसकी जो सॉल्यूशन की KCl की जो कंडक्टिविटी वो हमें ऑलरेडी पता होती है। उसके बाद गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड जो है आपका नेगेटिवली होता है ना, नेगेटिवली, पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली होना चाहिए था, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। तो आपके कौन कौन से करेक्ट पूछ रखा है ना आपको, अमंग द फॉलोइंग करेक्ट वन बता दीजिए। A हो गया, C हो गया और आपका D हो गया, ACD फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, peak distribution curve showing the energy among the gaseous molecule correspond to the most probable kinetic energy, एकदम सही है। A first order of the reaction of the time required the 99% of the completion in twice the time of the, एकदम सही आपका जो है। अगर आप इसको K2/K1 के फॉर्मूले आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डालोगे तो आपको 99% के लिए आपको जो है जो टाइम पीरियड आएगा वो 2 टाइम्स होगा आपका 90% के लिए, तो ये भी आपका NCERT में आसानी से दे रखा है। तो आपका बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, both statement are correct। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, बता दीजिए आपका फॉल्स क्या हो जाएगा। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम यूज इन अ केमिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द अननोन एटम्स, एकदम सही है। उसके बाद आपका 2 इलेक्ट्रॉन आपका जो है ऑक्यूपाइंग सेम ऑर्बिटल डिस्टिंग्विश बाय द क्वांटम मैग्नेटिक नहीं स्पिन क्वांटम नंबर, क्या हो जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर आना चाहिए था, गलत हो गया। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रोमियम आपका D4 और S2 देखने को मिल जाता है, क्या, एकदम सही है। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द ऑर्बिट लोअर इज द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, एकदम सही है। क्या गलत हो गया यहाँ पे, बी वाला तो इनकरेक्ट है और ए वाला तो आपका सही है, ए वाला गलत नहीं हो सकता। सी वाले में बता देना मेरे को आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी। यहाँ पे ए तो नहीं होगा, ए तो करेक्ट है, केमिकल रिएक्शन में आइडेंटिफाई करते हो अननोन एटम को, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा इसी चीज के लिए हम यूज करते हैं, ये मुझे याद है। सी वाला का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का आई थिंक सो मेरा गलत हो सकता है, तो आप देख लेना, मुझे तो लगता है कि ये भी सही है मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बता देना मेरा आंसर क्या जा रहा है। मेरे को लगता है बी तो मेरा इनकरेक्ट है, बाकी देख लेना आप क्या जाएगा। तो मुझे इसका आंसर आपको होमवर्क दे रखा है, इसका आंसर मुझे कमेंट डाउन आपको करना है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो है पूरा केमिस्ट्री का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है और आपके सारे मॉक यहाँ पे खत्म होते हैं, ठीक है। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपके मॉक को इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आप प्लीज़ इसको डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो भाई। मैंने अभी बहुत सारी वीडियोस में आपको नहीं बोला है, तो प्लीज़ अभी तो बता दीजिए। आप अभी तो आपका लगभग सभी पेपर आपने कर दिए होंगे, आपका कॉम्पिटिशन भी नहीं बढ़ेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करवा दीजिए, 5000 में सब्सक्राइबर करवा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो भी नोट्स वगैरह की आपको चाहिए होगी वो मेरे को करवा देना। कुछ जो मेरे बच्चे जो है लगभग आज भी 4-5 महीने से हम जो लगातार कर रहे हैं, जिसमें हम नोट्स प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें बच्चों ने बोला कि अभी आप भैया अभी पेपर की जगह पे आप प्लीज़ अभी लास्ट टाइम मुझे NCERT रीडिंग करवा दीजिए, हाईलाइट करवा दीजिए।
तो मैं जेनेटिक वाला जो पूरा पोर्शन है वो हाईलाइट करूंगा, मतलब मेजोरिटी जो मैं बायोलॉजी है 12th का हाईलाइट करूंगा, क्योंकि 11th आपको अच्छी तरीके से मैंने करवा रखी, बहुत बार करवा रखी है। 12th का मेरा जो है एक ही बार मैंने अपना चैनल के अंदर रिवीजन करवाया है। तो मैं सोचा है कि मैं आपको अभी एनसीईआरटी के मेन हाइलाइट्स पॉइंट आपको करवाऊंगा। तो आई होप आप रेडी हो उसके लिए। अभी मेरा इतना ही रहेगा, आपको जितने मैंने पेपर करवाए उसको डबल डबल करते रहिए, आपको रिग्रेट नहीं होगा कभी भी। आप बोलोगे क्या ही टाइम पास कर रहा हूँ मैं, कभी भी नहीं। बस आप धीरे से करिएगा, मतलब पूरा फास्ट में मत करिए, 1.5 में करिए, खुद से सॉल्व कीजिए, 10 बार एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कंसेप्ट याद कर रहे हो आप, यहाँ पे रट्टा नहीं मार रहे हो। अभी लास्ट टाइम में आपको सिर्फ कंसेप्ट याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर, इस तरीके से आपको बस नीट फॉर्म फोड़ना है। आई थिंक आपने देख लिया होगा, अभी आपका जो है सेंट्रल अलॉटमेंट हो चुका है, आपका जो है एग्जाम की डेट पोस्टपोन नहीं होगी, इलेक्शन वगैरह कुछ भी झंझट में मत पड़ो, ठीक है। आपका कुछ भी इलेक्शन वगैरह की वजह से आपका जो है कुछ भी ऐसा नहीं होगा, प्लीज इसके झंझट में मत पड़ो। आपकी तैयारी 5 मई तक पूरी हो जानी चाहिए, आपने जितना सोच रखा है उतना करवा दीजिए। अगर मुझे आपको जो चाहिए, आपको अगर पीवाईक्यू करवाना है तो मुझे बता देना, मुझे नहीं लगता किसी को जरूरत है पीवाईक्यू करवाने की, आप सबने कर लिए होंगे और अच्छी तरीके से आपकी तैयारी भी चल रही है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।